जैसे हमारे बड़े लोग होते हैं तो उनके जीवन का अनुभव अगर आने वाली पीढ़ी ले तो बहुत सारा समय उसको बच जाता है। संत महापुरुष बहुत सारी साधनाएं करने के बाद जिन बातों के विषय में ऐसा जानते हैं कि ऐसा कर लेने से हमें लाभ जल्दी हो जाएगा, उन मार्गों को हमें बताते हैं। तो ऐसे साधक के लिए आज वाला प्रवचन हम बहुत विशेष मानते हैं। वैसे चाहिए कि महीना 15 दिन में इसको सुनना भी चाहिए, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। इससे फायदा क्या होगा कि जो हमारा भटकाव है वो मिट जाता है। गीता जी में, भगवद गीता में एक सूत्र आया है, व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। जो व्यवस्थित बुद्धि वाला व्यक्ति है वो ज़्यादा दुख नहीं पाता है, वो ज़्यादा भटकता नहीं है। व्यवसायात्मिका बुद्धि क्या है? तो बोले व्यवसायात्मिका बुद्धि एके ही कुरुनंदना, वो एक निष्ठित होती है। और बहुशाखा वाली बुद्धि वो व्यभिचारिणी होती है। जैसे पतिव्रता होती है वो एक के प्रति समर्पित होती है, तो उसको पाने के लिए यहाँ संसार के व्यक्ति नहीं, परमात्मा भी लालायित रहते हैं, क्योंकि उसमें एक गुण है कि वो जिसकी होती है बस उसी की होती है, उसका मन नहीं भटकता है, तो उनमें बहुत ताकत आ जाती है। ऐसे ही जिसका व्यवस्थित बुद्धि है, बहुत ज़्यादा भटकती नहीं है, वो बहुत काम की होती है, उस व्यवस्थित बुद्धि के लिए इसी गीता जी में लिखा है कि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, वो व्यवस्थित बुद्धि ही उस प्रज्ञा में प्रतिष्ठित कर देती है आपको। लेकिन बार बार निर्णय करो, बार बार बदल दो, उस बुद्धि की महिमा नहीं है। बुद्धि वही अच्छी होती है जो व्यवस्थित होती है। तो इसको कैसे हम समझेंगे? तो जो निष्ठावान है वो ज्ञान के अधिकारी होते हैं। निष्ठा बार बार बदलनी नहीं चाहिए। अपने जीवन के अंदर आप प्रयास करो और जब आपको कोई अच्छी चीज़ मिल जाए तो उसे बदलना नहीं चाहिए, उस पर अपने को एकाग्र करना चाहिए। अभी एक निष्ठा पर क्या बताया कि तरह तरह की निष्ठा आजकल प्रचलित है। जैसे कई संप्रदाय ऐसे हैं जो हरिशरणम कह दिया तो वो दूसरा नहीं बोलेंगे, अगर राम राम हुआ तो कृष्ण नहीं बोलेंगे। ऐसी ऐसी निष्ठाएं प्रचलित हैं। लेकिन स्वामी जी ने बताया, बोले ये मेरे को उतना नहीं जची। तो क्या जचा? कि भाई हमारी ये निष्ठा होनी चाहिए कि मैं संसार में नहीं जाऊंगा, परमात्मा में रहूंगा। तो अब अगर राम कृष्ण शिव भोले ये सब बोलना हो तो इसमें भेद नहीं है। क्यों नहीं भेद है? ये सारे एक हैं। हम देखेंगे इनको एक, लेकिन इनका निषेध नहीं करेंगे। ध्यान है ना, दो बातें हैं। एक तो सारे भगवान में एक भगवान को देखना, और एक ये होता है कि ना मेरे तो यही भगवान है, ये भगवान ही नहीं है। ये दो बात आती है ना। तो अभी सभी में एक भगवान देखने वाले तो कम लोग हैं, लेकिन तरह तरह का निषेध करने वाले ज़्यादा हैं। आप ये देखेंगे कि वो जो निषेध बुद्धि है ना, ये हमारे ताकत को खाती है, ये हमें विचलित करती है। जैसे हमारे पास जितनी ताकत है तो दो विभाग में बढ़ जाती है। एक विभाग हमारे ताकत का तो जिसको हम मानते हैं उसमें लग जाता है, और दूसरा उसका भाग जिसको हम निषेध करते हैं उसमें लग जाता है।
और अगर ये निषेध वाली बात ना हो तो हमारी वो ताकत भी विधि में लग सकती है। तो अब क्या करना क्या चाहिए साधक को? तो निष्ठा क्या होना चाहिए कि भगवान के जितने भी रूप हैं ना, रूप अनेक हैं लेकिन ईश्वर एक हैं। तो उनमें से जो रूप आपको अच्छा लगता हो, जो रूप आपको अच्छा लगता हो, भगवान भोलेनाथ का अच्छा लगता हो क्या, या माँ नर्मदा जी का लगता हो, या फिर भगवान कृष्ण का लगता हो, या भगवान राम का लगता हो, या बालाजी का लगता हो, या गणपति का, जो भी आपको लगता हो, इन सारे रूपों में से एक रूप का निश्चित कर लो कि मैं अपने जीवन को इस रूप को साधना में सम्मिलित करना चाहता हूँ, इस रूप से हम भगवान को मानेंगे। जैसे मान लो कि मैं भगवान राम को इष्ट मानता हूँ। इसको थोड़ा बहुत ध्यान से सुनेंगे तो आपको साधना में बड़ा सरलता हो जाएगा। आजकल लोगों के मन में एक बात रहती कि महाराज जी, नाम तो हमको राम राम अच्छा लगता है क्योंकि ये सरल है, और रूप हमको कन्हैया का अच्छा लगता है क्योंकि वो सुंदर नटखट दिखते हैं। तो अब हम क्या करें? रूप तो कान्हा का लगता है अच्छा, और नाम राम जी का लगता है। तो सबसे पहले आपको यही सोचना चाहिए कि हमारे ही भगवान का तो नाम है राम। आप विष्णु सहस्त्र नाम उठाकर देखो, कौन सा ऐसा नाम है जो नहीं आएगा। आप गोपाल सहस्त्र नाम उठाकर देखो, उसमें भी राम आएगा, विष्णु में भी राम आएगा, क्योंकि ये भगवान अलग थोड़े ही हैं। जब आप ऐसी निष्ठा रखोगे तब आपका जो ताकत है वो एक जगह हो जाएगी। अब क्या करना है? जैसे मेरे इष्ट हैं भगवान राम, तो अब मैं राम जी का ध्यान करने लग गया, और मैं अभी कथा सुना रहा हूँ भगवान कृष्ण का, तो उसमें भी मेरे को अच्छा रुचि होगी। तो जब हम राम जी का ध्यान करने लगेंगे तो हमको बीच में माखन चुराते हुए भगवान कृष्ण दिख जाएंगे। तो अब हमें विचलित नहीं होना है। अब वहाँ क्या करना चाहिए? खुश होना चाहिए, वारे राम जी आज आप माखन चुराते हुए बहुत अच्छा लग रहे हैं, क्योंकि राम जी के सिवा तो कोई है ही नहीं है ना, तो ये कौन आए होंगे? तो जैसे कृष्ण भगवान को आप राम जी के रूप में देखोगे तो वो वहाँ से हटकर फिर राम जी बन जाएंगे। और ऐसा हुआ है। तुलसीदास जी महाराज एक निष्ठ संत हैं, तो वो आए वृंदावन, तो वो जब सीताराम ऐसा बोला तो पुजारी चौंक गया, और वो कृष्ण भगवान के सामने प्रणाम करने लग गए। तो बोले, भैया जहाँ तक मैं जानता हूँ आप तो गोस्वामी तुलसीदास हैं। तो उन्होंने कहा, हाँ पुजारी जी, हमको इसी नाम से जानते हैं। तो पुजारी बड़े दुखी हो गए, बोले मैंने सुना था कि तुम्हारे इष्ट तो भगवान राम हैं, और आप बड़े अनन्य निष्ठा वाले हैं, और आप किसी और के सामने सिर झुका रहे हैं, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो तुलसीदास जी ने कहा, राम और कृष्ण में मैं अंतर नहीं मानता हूँ, लेकिन अगर तुम्हारे मुख से इन्होंने कहलवाया है तो तुलसी मस्तक तब नवै जब धनुष बाण लो हाथ। अब सिर नहीं झुकाऊंगा मैं, जब तुम बोल ही दी हो इस मुख से, तो अब मेरा माथा तो तुम्हारे सामने तभी झुकेगा जब ये मुरली और ये सब हटाओ, धनुष बाण ले लो। तो कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन को साथ, ये सब तो गायब हो गया, और राम बने यदुनाथ, वो बन गए राम जी। तो राम और श्याम में अंतर नहीं है, लेकिन भक्त ने जब चाहा तो फिर से वही बन गए, वो कोई दो थोड़े ही हैं। द्वारिकाधीश बन करके जाम्बवंत जी के पास गए भगवान मणि लेने के लिए, और वहाँ राम रूप खुद ही अपना दिखाया है या नहीं दिखाया है? ये अलग होते तो कैसे दिखाते भाई? तो साधक को मन में ऐसी निष्ठा रखनी चाहिए, राम जी का हम इष्ट है और शिव जी हमको दिखने लग गए तो दुखी ना होकर ऐसा सोचो, वारे राम जी आज आप जटा में कितना बढ़िया लगते हैं, जब आप त्रिशूल लेकर आए तो देखना शिव जी फिर से राम जी हो जाएंगे। तो ये साधना में अगर आप जोड़ लोगे तो
जितने भी देवी देवता हैं सब में तुमको राम जी दिखने लग जाएंगे। ध्यान आया कि नहीं? क्योंकि वो तो एक ही हैं। अब साधक जब ये बात नहीं जानता है तो काट छाँट शुरू करता है, हम शिव जी को मानते हैं, राम जी को थोड़े ही मानेंगे। तो इसमें क्या हमारी वो पूर्णता नहीं आती है? क्योंकि जब सुई की नोक टिके इतनी जगह भी मेरे भगवान के बिना नहीं है, तो क्या शिवालय जितनी जगह खाली होगी यहाँ मेरे भगवान नहीं होंगे? तो उतना तो हमारे भगवान कम हो गए ना। हमने तो अपने भगवान की कमी ढूंढी ना। लेकिन अभी भी इस समय में भी ऐसे ऐसे संत हैं वो निषेध करते हैं। तो पूर्णता का कहाँ से होगा? राधा वल्लभ को मानेंगे लेकिन बिहारी जी को लिए मना कर देते, नहीं जाना, एकादशी नहीं करना, वो मेरे भगवान ही नहीं है। तो अभी पूर्णता को प्राप्त नहीं हुए हैं। लेकिन अगर तुम्हें अच्छी साधना करनी तो ये निष्ठा बनाओ आप कि सब में मेरे ही भगवान हैं। फिर आप पहले तो सारे देवी देवताओं में आपके भगवान दिखेंगे, फिर वही भगवान इनमें भी दिखने लग जाएंगे। तब गीता वाली बात आपके सत्य हो जाएगी। गीता का 7वें अध्याय का सार क्या है कि सब कुछ भगवान ही हैं, ऐसा स्वीकार कर लेना सर्वश्रेष्ठ साधन है। ये गीता के 7वें अध्याय का सार है। उसमें भगवान क्या बोलते हैं? मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा तो किंचित मात्र कुछ है ही नहीं। और रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी भी यही कहते हैं कि सीय राम में सब जग जानी और करो प्रणाम जोर जुग पानी। हमको तो सब श्री सीताराम दिखते हैं। तो ये जो सिद्धि आएगी ये तुम्हारे हृदय में राग द्वेष को समाप्त कर देगी। ध्यान आया ना? अब क्या है, आज के लोग ऐसा नहीं मान पाते हैं, एक निष्ठ नहीं हो पाते हैं। उनको शिव जी भी अच्छा लगते हैं, राम जी भी अच्छा लगते हैं, बढ़िया, लेकिन हाँ ये एक ही। एक तो ये कर लो, एक रूप तय कर लो, अब एक नाम तय कर लो कि जो नाम आपको अच्छा लगता हो उसको बार बार बदलो मत। अब हम लोग क्या करते हैं, अभी 2-4 कथा आप लोगों ने मेरे से सुना है ना, तो सब राम जी राम शुरू कर दिया। अभी ये राम जी राम वाले हैं। अब 2-4 साल अगर मैं इधर नहीं आया और मान लो कोई वृंदावन से राधे राधे वाला आ गया तो उनके पीछे फिर राधे राधे शुरू कर देंगे। ध्यान दे रहे हैं कि नहीं? उसके बाद में फिर वो राधे राधे वाले गए तो 2-4 नर्मदे हर वाले आ गए 2-3 साल, तो बस इनके नर्मदे हर शुरू हो जाएगा। तो ये बात नहीं होनी चाहिए। इसमें क्या हुआ कि वो गंगा गए गंगा घाट, यमुना गए यमुना दास, और पता लगा न ये गंगा दास न यमुना दास, ये तो मनसुख दास हैं बेचारे। तो ऐसे लुढ़कने से काम नहीं बनता है, क्योंकि जब तुम्हें पता ही लग गया है कि सब नाम मेरे भगवान का है और सब रूप मेरे भगवान का है, तब तुम चेंज मत करो। अब आप कहोगे कि महाराज जी जब सब उन्हीं का नाम है तो बाधा क्या है? बाधा कुछ नहीं है, लेकिन समस्या ये आ जाएगी कि जब तुम चेंज करोगे ना तब बहुत दिन तक आपको तकलीफ ही आएगी। जैसे अभी राम राम खूब किया है तो अब आप जब भी आंख बंद करोगे तो राम राम अपने आप शुरू होगा, लेकिन जब तुम बदल दोगे तब ध्यान रखोगे तब तक राधे राधे होगा, बाद में फिर राम राम शुरू हो जाएगा, तो आप वो गड़बड़ हो जाएगा, आपकी ताकत बढ़ जाएगी ना। जब एक ही है तो बदलो क्यों? तो आप ये निष्ठा रखो कि नाम चेंज नहीं करेंगे तो उसकी गिनती बढ़ेगी और वो तुम्हारे अंदर असर करेगा। ध्यान आया ना? भगवान में और नाम में तो कोई फर्क नहीं है, तो जो अब रट लिया है उसको बीच में छोड़ो मत आप। ये अपमान होता है उसका, उस नाम का अपराध लगता है आपको। तो एक रूप तय कर लिया, एक नाम तय कर लिया, ठीक है। अब एक ग्रंथ भी तय कर लो। ग्रंथ भी, एक ग्रंथ अपना इष्ट रखो, चाहे गीता को मान लो, चाहे रामायण को मान लो, चाहे भागवत को मान लो। हमारे यहाँ 3 ज़्यादा विशेष हैं, गीता रामायण भागवत। अभी विशेष 3 का विशेष, इधर शिव पुराण भी मानते हैं। आप इनमें से जिनमें तुम्हारी ज़्यादा रुचि होती हो उनको इष्ट ग्रंथ मान लो, और जब भी तुम्हें पूजा पाठ करना हो तो उसके बताए हुए रास्ते पर चलो, तब आप उसमें गहरे उतरोगे। क्योंकि इसमें भी विरोधाभास है। जो ग्रंथ हैं इनमें भी आपको विरोधाभास कुछ मिलेंगे। जैसे मान लो अभी आपने विष्णु पुराण पढ़ा तो विष्णु भगवान ही सब कुछ हैं। फिर जब तुम शिव पुराण पढ़ोगे तब उसमें सब कुछ शिव जी मिलेंगे।
फिर जब तुम देवी पुराण पढ़ोगे तो उसमें देवी जी मिलेंगे। अब तुम यहाँ भी चक्कर खा जाओगे, ठीक है, कि देवी जी सब कुछ हैं, कि विष्णु जी सब कुछ हैं, कि शिव जी। अब आप इतनी पंचायती में जाते ही क्यों हो भाई? एक किसी को मान लो, उसके अनुसार से निष्ठा लाओ, बाद में तुम्हें सब दिख जाएगा, वही के वही हैं ये, ठीक है। ये केवल एक ड्रामा है, बाकी कुछ नहीं है। मूल में एक ही चीज़ है। कैसे एक चीज़ है? जैसे आप में से किसी एक को ले लो, आप एक हैं लेकिन आप अनेक भी हैं। अगर मैं इनसे पूछूं आप कौन हैं, तो ये एक अपना नाम बता देंगे, बोले महाराज जी मैं ये हूँ। लेकिन अगर आपसे पूछूं तो आप कहोगे मेरे बड़े भैया हैं। और जब मैं इनसे पूछूंगा कि आप इनके बड़े भैया हैं, तो ये मना नहीं कर पाएंगे, ये कहेंगे हाँ मैं बड़ा भाई हूँ। तब तक अगर इनका भी कोई बड़ा भाई होगा, उससे पूछो तो बोले मेरा छोटा भाई है, तब भी ये मना नहीं कर पाएंगे, बोले हाँ महाराज जी मैं छोटा भाई हूँ। अब अगर इनका बेटा आ जावे तो वो भाई नहीं बोलेगा, वो कहेगा ये मेरे पिताजी हैं, तो ये मना नहीं कर पाएंगे, कहेंगे हाँ महाराज मैं पिताजी भी हूँ। अब इनके पिताजी आ गए तब थोड़े पिताजी बोलेंगे, तब कहेंगे ये तो मेरा बेटा है, तब भी ये मना नहीं कर पाएंगे, बोले मेरे बेटा है। अब आपसे मैं पूछूं कि आप भाई हो कि बेटा हो कि छोटा हो कि बड़ा हो, अब वो कहते हैं महाराज ये सब तो नहीं पता है, लेकिन जितना कह रहे हैं उतना हूँ तो मैं सब। लेकिन हूँ कितना? एक ही है। बात सही कि नहीं है? तो हमारे रूप अनेक हैं, हमारे नाम अनेक हैं, लेकिन मैं तो एक ही हूँ। आपको कभी भ्रम होगा कि मैं दो हुआ हूँ क्या? लेकिन जितने चीज़ ये गिना रहे हैं उतने ही आप हैं कि नहीं है? जब आज उनके अंश में भी इतनी क्वालिटी है कि एक होते हुए भी अनेक हो जाते हैं, तो क्या हमारे परमात्मा में ये गुण नहीं होगा क्या? वो एक ही अनेक रूपों में हैं। जैसा जैसा उनका काम पड़ा वैसा वैसा ये रूप धारण कर लिए। जब बेटा आया तो बाप बन गए, बाप आया तो बेटा बन गए, और बन ही नहीं गए, सत्य भी है ये। भाई आया तो भाई बन गए, और पति आया तो पत्नी बन गए, पत्नी आई तो पति बन गए। ये झूठा नहीं है भी सत्य, लेकिन ये एक ही है। ध्यान आया ना? ऐसे ही परमात्मा को हमें समझना होता है। जब आप अच्छी समझ पर आओगे तो टोटल में एक दिखेंगे ये। जैसे सोना जो होता है ना, वो तुम किसी आकार का लेकर जाओ, तुम्हारे दृष्टि में तो वो बिंटी है, बाली है, नथनी है, लॉकेट है, कंगन है, जो भी है तुम्हारे दृष्टि में तो ये है। लेकिन सोनार उसको सोना ही मानता है, दूसरी दृष्टि जाती नहीं है उसकी। बोलो भाई उसकी दूसरी दृष्टि जाती है क्या? क्योंकि वो जानकार है और तुम नादान हो। तुम्हें लगती है बिंटी है, उसको सोना ही लगता है। तुम्हें लगता है कि ये हाथ का कणा है, उसको सोना ही दिखता है। वो वही रेट लगाएगा जो सोने का है। तुम्हारे बिंटी कंगन से कोई मतलब नहीं है, वो तुम्हारे दृष्टि में अलग अलग है। लेकिन जो जानकार सुनार है वो केवल सोना दिखता है उसमें। ऐसे ही साधारण व्यक्ति अलग अलग नाम और रूप देते हैं, और जो जानकार होते हैं वो केवल एक ही रूप देखते हैं, मेरे भगवान ही है। ध्यान आया ना? जब आप ऐसी स्थिति में पहुंचोगे तो ये द्वंद्व आपका समाप्त हो जाता है। तो हम पहले से ही वो टारगेट लेकर चलें तो हमारा आसान हो जाता है। अब तीन बात हो गया, हमारा रूप एक हो गया, नाम एक हो गया, और ग्रंथ एक हो गया। अब आप संत भी एक कर लो। यहाँ क्यों ज़्यादा बता रहे हैं? क्योंकि संतों का भी अनुभव अलग अलग है। संत झूठे नहीं हैं। अब इस म्याऊं गांव में आने का जो रास्ता जिसने पकड़ा है तो वही रास्ता वो बताएगा। रास्ते अनेक हैं लेकिन पहुंचने की जगह सबकी एक है। ये मानते हो कि नहीं मानते हो? अब अगर कोई पूछो तो कोई तो पगढाल की तरफ से बताएंगे रास्ता है, कोई बोलेंगे सीधा शॉर्टकट भी है, कोई और दूसरी तरह से भी आएंगे, क्योंकि ये यहीं आना है। अब जो जिस रास्ते आए हैं वो तो वही रास्ता बताएंगे ना। अब हम क्या करें? हमको अगर यहाँ आना है तो एक रास्ता तय करें। आप सारे रास्ते को मत पूछो, क्योंकि सारे रास्ते पर चलने में यहाँ पहुँचते पहुँचते टाइम पूरा हो जाएगा आपका। इसलिए एक निष्ठ होना है। ध्यान दिया कि नहीं? और कोई कारण नहीं है। बता देंगे, भटकोगे, बस भटकोगे, रास्ते में ही मंजिल नहीं मिलेगा तुमको। इसलिए किसी एक रास्ते को पकड़ लो, और चाहे कठिन ही क्यों ना हो, धीरे धीरे भी चलोगे तो एक दिन यहाँ पहुँच जाओगे।
और अगर हम 50 रास्ता चलना सोचेंगे कि उनका भी मान लूँ, उनका भी मान लूँ, उनका भी मान लूँ, तो शायद पूरा एक भी नहीं होगा, तब तक टाइम हमारा पूरा हो जाएगा। और आज यही हो रहा है, आज जो हो रहा है ना वो यही हो रहा है। थोड़ा सा उनकी सुन ली, वो कर ली, थोड़ा से उनकी सुन ली, वो कर ली, थोड़ा सा उनकी सुन ली, और आगे किसी में नहीं बढ़े। ध्यान देना, भजन साधन तो बरसों से हम कर रहे हैं, कोई आज से नहीं कर रहे हैं, लेकिन भैया हम आगे नहीं बढ़े। क्यों नहीं बढ़े? 2 माला हनुमान चालीसा भी कर ली, शिव चालीसा भी कर ली, देवी चालीसा भी कर ली, गणेश चालीसा भी कर ली, शनि चालीसा, न जाने कितनी तो चालीसा कर ली हमने, और न जाने कितने पाठ कर लिए। इसके बाद भी राम जी का हो गया, शिव जी का हो गया, गोगा जी का हो गया, तेजो जी का हो गया, जाम्बो जी का हो गया, जहाँ जहाँ गए, नर्मदा जी का हो गया, बद्रीनाथ का हो गया, केदारनाथ का हो गया, इसमें भी अभी टाइम लगाना है। इसके बाद भी बाबाओं की बारी आती है। 2 माला वो बाबा जी का, 2 बाबा वो माला जी, 2 उनका, 2 उनका। अब हुआ क्या? 2 ध्यान से सुनना, इसमें गड़बड़ी कहाँ आ जाती है कि तुम जितने जीते गए उतने उम्र बढ़ती गई, ताकत कम होती गई और नियम बढ़ता गया। क्योंकि 2-4 साल में एक बाबा मिल जाते हैं तुमको, आप उनका कहना मान करके वो नियम भी ले लेते हो, उनका अच्छा लगा उनका भी ले लिया। अब मुश्किल कहाँ आती है? लेने में दुख नहीं है। अब नियम हो गया है 2.5-3 घंटे का, इतना लंबा चौड़ा फैला लिया और बैठा नहीं जा रहा है 2 घंटा 1 घंटा भी। अब मन में डर होता है कौन से बाबा जी का छोड़ दूं, वही नाराज हो जाएंगे कि तर मेरी बात वो नहीं मानी। अब ये डर और सतावे, बैठा जावे नहीं और किया जावे नहीं। अब उसकी दुर्गति नहीं तो क्या सुख होगा उसको? भाई आप जितने बता रहे हो यहाँ बैठो, ये बातें है या नहीं है? अब वो क्या करता है, बड़ 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 वो कर रहा है वह। और जब वो पूजा करके उठता है ना, तब उसके चेहरे पर थोड़ी सी खुशी आती है। जो अंगिड़ाई लेता है, आज रो तो पापों कटे भाई, अब कल की कल देखी जाएगी। जैसे जैसे पूजा का टाइम अगले दिन नज़दीक आता है ना, उसका हृदय धड़कने लगता है, कैसे करूँगा मैं, अभी गोडा दुखेगा, बैठा बैठा कमर दुखेगा। जिसको सोचने मात्र से हृदय घबरा उठे, उसको करने से तुमको शांति मिलेगी? लगता है ऐसा होगा क्या? एक बात, दूसरी एक और बात बता दूँ यहाँ, जब ये स्थिति तुम्हारी आ जाएगी तो आज नहीं तो कल आपको छोड़ना तो पड़ेगा भैया, छोड़ना पड़ेगा या नहीं? क्योंकि ये शरीर तो ढल रहा है ना अब। तो जब 5 साल बाद छोड़ना है तो 5 साल थोड़ा पहले छोड़ लो ना। हो सकता है एक निष्ठ हो जाओ तो 5 साल तो कोई ढंग का कर लो, छूटेगा तो सही। क्योंकि अब तुम्हें जवानी नहीं आनी है, अब तो ढलना ही ढलना है और नियम ये बढ़ना है। तो साधक को चाहिए कि बहुत ज़्यादा नियम नहीं लेना चाहिए। एक बात हमेशा ध्यान ले लो, नियम छोटा रखो जो तुमसे निभ जाए हमेशा भैया। भगवान ये नहीं कहते हैं कि सारे विश्व का ठेका तुम ही ले लो तब मैं मिलूँगा। वो तो ये कहते हैं कि एक जो लो उसको निभा दो पूरा तो मैं मिल जाऊँगा। हम लोग क्या करते हैं, एक निभाते नहीं है, लोभ के कारण सारी ठेका खुद ही ले लेते हैं। मारवाड़ी में कहावत है कि डूबेगा रे 3 जना, इनको तो डूबना ही डूबना है। बोले कौन कौन? बोले ताकत कम गुस्सा घना, पूंजी कम व्यापार घना और आमदनी कम खर्चा घना, डूबेगा रे 3 जना। इनको तो डूबना ही डूबना है, इनको कौन बचा पाएगा? आप अपने हिसाब से देखो ना जीवन को। आप छोटा सा नियम ले लो, उस नियम को मत छोड़ो भैया, तब आपका बेड़ा पार हो जाएगा। बहुत ज़्यादा नहीं करना है, हमें किसी एक चीज़ पर अपने आप को न्योछावर कर देना है। वो तुम ना रहो, वो साधन ही बचे, बस अपने को घोल दो उसी में। लेकिन आप 50 में कहाँ घोल पाओगे, इतनी ताकत कहाँ है? तो संत भी बार बार मत बदलो। अब आपको लगे कि भाई हमने जब सोचा तब तो ये ठीक थे और अब तो नहीं है, तो इसमें तुम्हारी निष्ठा में गड़बड़ी आई है। अगर ईमानदारी से पूछो, मान लो आज किसी संत पर तुम्हारी श्रद्धा हुई है और वो साधु है, तो नहीं उतना भजन कर रहा है तो 2-4 माला तो फेरता ही होगा,
5 साल के बाद तुम्हारी निष्ठा कम हुई तो साधु में नहीं, उसने तो कुछ ना कुछ भजन बढ़ाया ही है, आपकी निष्ठा में गड़बड़ी आई है। अपनी निष्ठा को गड़बड़ नहीं होने देना है। मेरे तो यहाँ तक जस्ती है कि अगर वो साधु ठीक भी नहीं है और आपकी सच्ची लगन परमात्मा में है तो क्या होगा, भगवान तुम्हारे कारण से उस साधु को अच्छा बना देंगे भैया। ऐसा देखा गया है कि अगर चेला अच्छा रहा है तो गुरु को भी उसके कारण दर्शन हुए हैं, ऐसा भी हुआ है। बस आपकी निष्ठा अच्छी रहे, आप अपनी निष्ठा में खोट क्यों लाते हो? और अगर वो साधु अच्छा नहीं बनना चाहेगा, भगवान तो मौका देंगे तुम्हारे कारण कि इस जीव का उद्धार होना है, तेरे में निष्ठा है, तू अच्छा बन जा। और अगर वो नहीं बनना चाहता है तब क्या होगा, तब भगवान उसका रूप रखकर तुमसे मिल लेंगे, उसको मिलने ही नहीं देंगे। आपका नुकसान नहीं है, लेकिन हमारी निष्ठा थोड़ी पक्की रहे। लेकिन आज हमारी निष्ठा नहीं पक्की है। जब से ये मोबाइल आया है तब से एक एक व्यक्ति के सैकड़ों सैकड़ों गुरु हो गए हैं, सच्ची बता रहा हूँ मैं। और यही कारण है कि वो भटक रहे हैं, वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। 2 दिन इनको सुना, 4 दिन उनको सुना, 5 दिन उनकी बात मानी। गुरु पूर्णिमा को प्रणाम करते करते दिन बीत जाता है, तब भी पूरे नहीं होते, इतने गुरु हो गए बेचारे के। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, बदलो मत। क्यों नहीं बदलो? क्योंकि इतना सामर्थ्य नहीं है। कोई साधु छोटा बड़ा नहीं कह रहा हूं मैं। जब आप ज़्यादा ही बदलोगे और किसी का कहना नहीं मानोगे तब तुम्हारे मन में एक दोष उत्पन्न होएगा। तब तुम्हारे मुख से सारा दिन साधुओं की चर्चा शुरू होगी कि वो तो ऐसे हैं, वो तो ऐसे हैं, वो तो ऐसे हैं। उनके निंदा का पाप और उठा लोगे आप। ध्यान आया कि नहीं? तो ये जो साधक के लिए है ये बहुत अच्छी बात है। आपको प्यास लगी और आपने पूछा कि महाराज पानी कहाँ है? मैंने कहा चिंता मत करो, चौमासे में बरसेगा तब पी लेना, आपको कुछ करना ही नहीं है। तो आपके मन में आया महाराज जी मेरे प्यास अभी लगी है, क्या पानी ऊपर ही है क्या? मैंने कहा नीचे भी है लेकिन मेहनत करना पड़ेगा। तब आपको मेहनत करना पड़ेगा, अभी चाहिए तो। बोले कहाँ है? बोले यहीं है, खोदो। आपने हम पर श्रद्धा कर ली, बताई हुई विधि से शुरू कर दी, लेकिन 10 फीट खोदने के बाद जगह चेंज कर दो कि नहीं यहाँ नहीं वहाँ खोदेंगे। फिर 10 फीट खोदा, फिर आप चेंज कर दो, फिर खोदो, फिर 10 फीट। सारी जिंदगी खोदते रहो, एक दिन भी छुट्टी नहीं करो। लेकिन आपको पानी मिल जाएगा क्या? सही बताना, मिल जाएगा क्या? और अगर एक ही जगह पत्थर भी हो और रोज ही फोड़ते रहो तो एक दिन मिल ही जाएगा आपको। इसलिए हमारे ग्रंथों में लिखा है जगह चेंज मत करो, भाव चेंज मत करो, लगे ही रहो। भगवान तो बहुत दयालु हैं, इतना मेहनत करना नहीं पड़ता है। लेकिन जब हम बदल जाते हैं तब भगवान भी कहते हैं अच्छा बार बार बदलने वाले पर आपको विश्वास होता है क्या? तो जब आपको ही नहीं होता है तो आपके भगवान को क्यों होगा भाई? तो ऐसी एक निष्ठा रखो भाई। निष्ठा में एक तो मेरे को ये वाला सत्संग अच्छा लगता है, और अगर ये आपके सत्संग नहीं हो तो रामायण के अंदर पार्वती का एक चरित्र है जिसमें सप्तऋषि आकर उनकी परीक्षा लेते हैं, उसको आप पढ़ लेना। बालकांड में जब भगवान राम शिव जी से कह देते हैं कि जाए विवाहो शैल जहीं ये मोहि मांगे देहु, आप पार्वती से विवाह कर लो। उसके बाद ये प्रसंग आता है। भोलेनाथ सप्तऋषि को पार्वती की परीक्षा लेने के लिए भेजते हैं कि मैं तो कैसे जाऊं, मेरे तो कोई देखने वाला है नहीं, और आप बाबा जाकर देखो कि पार्वती का प्रेम मेरे में है ही कि ऐसे ही गले डाल रहे हैं राम जी। सारी जिंदगी रहना है और बिना प्रेम का कैसे रह पाएंगे? तो जैसे आज लोग दुल्हन देखने जाते हैं ना, तो आज वाला देखना तो बिल्कुल नादानी है, नहीं जाना चाहिए। लेकिन जैसे सप्तऋषि गए थे ऐसे जरूर जाना चाहिए। आज शिव जी खुद नहीं गए, सप्तऋषियों को भेजा और वो जाकर पार्वती जी की परीक्षा लेते हैं। शंकर जी की खूब निंदा किया, नारद जी की खूब निंदा किया। अरे पार्वती, नारद जी के उपदेश से कभी किसी का घर बसा है क्या? उसके कहने में तू आ गई और शिव को पति पा रहे, क्या निहाल करेंगे शिव जी? ऐसा पति अगर कोई फ्री में भी देवे तो नहीं लेना चाहिए, और तू उनके कहने से तपस्या करने में लगी है। देख अभी भी टाइम है,
मेरी बात मान ले, जितनी मेरी शिव जी मानते हैं ना उससे ज़्यादा कहीं विष्णु भगवान मानते हैं। और विष्णु भगवान तो तू जानती है ना कि सारे गुणों के धाम हैं, मैं तेरा ब्याह उनसे करवा दूंगा। ये लोभ दिया, शिव जी की निंदा करके भय दिखाया, और विष्णु जी को दे दूंगा ये लोभ दिखाया, और गुरु जी की निंदा की। लेकिन वारे पार्वती वाह, वो टस से मस नहीं हुई। बोले तजहु न नारद कर उपदेशु, आप कहें सतबार महेशु। बाबा जी मैं इतनी पक्की हूँ कि जो नारद जी ने कह दिया ना, अब मैं मानने वाली नहीं हूँ। महादेव अवगुण भवन और विष्णु सकल गुण धाम। तुम्हारे दृष्टि में महादेव अवगुणी है और विष्णु है गुणी, तो ये तुम्हारे दृष्टि में है। अब तो मेरा जहाँ मन लग गया है उन्हीं से मेरा काम है, ठीक है। अब वो जैसे हैं वैसे मेरे हैं। और बाबा आप नाराज मत होना, जब तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, अगर देवर्षि नारद से आप पहले मिल जाते ना तो मैं आपकी बात मान लेती। लेकिन अब मैं किसी को हाँ बोल दी हूँ और फिर मैं बदल जाऊँ, ये मेरे माता पिता ने नहीं सिखाया है। अब शरीर भले ही बदल जाए, मैं बदलने वाली नहीं हूँ। मैंने नारद जी को कह दिया है ना कि मैं शिव जी की हो गई हूँ, तो अब उन्हीं की रहूँगी। सप्तऋषि ने फिर डराया, बोले इतनी बड़ी तू भगत है नारद जी की, और अगर मैं जा कर के तुम्हारे शिव जी को मना कर दिया और वो ब्याह नहीं करेंगे तो? बोले बाबा जी यहाँ खड़े खड़े कर क्या रहे हो, मन की निकाल लो जाओ। तुम नहीं, वो शिव जी स्वयं आ जावे। आप कहें 7 बार महेशो, कान पकड़ लें और 100 बार गिनती गिन करके बोलें पार्वती मैं तेरे से ब्याह नहीं करूँगा, तो भी मैं नारद जी का वचन कभी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि उनको मैंने स्वीकार कर लिया है गुरु के रूप में। तो सप्तऋषि फिर डराए कि अगर शिव जी मना कर देंगे तो पता ही क्या होगा, तू कुंवारी रह जाएगी। बोले मारे चिंता ही नहीं है, तुमको 1 जन्म की पड़ी है, जन्म कोट लग रगर हमारी, और बरहूँ शंभु न तो रहूँ कुंवारी। हमको कौन सा जल्दी पड़ा हुआ है, मैं जन्मूंगी शिव जी के लिए तप करूंगी, शिव जी मना कर देंगे उन्हीं के लिए इंतजार करती करती मर जाऊंगी, फिर से जन्मूंगी, फिर शिव जी को ही चाहूंगी, करोड़ों जन्म लगा दूंगी, लेकिन मैं नारद जी का वचन नहीं छोड़ूंगी। जब ऐसी पक्की निष्ठा देखी तब वही सप्तऋषि चरणों में गिरकर प्रणाम किए कि आप जगदंबिका मातु भवानी, आप शिव से कौन अलग कर सकता है। और जाकर शिव जी से बोले वो तेरी ही है, 1 जन्म नहीं करोड़ों जन्म। ध्यान आया कि नहीं? तो जो निंदा करते थे वही अनुकूल हो गए। लेकिन भैया जब निष्ठा ऐसी चाहिए तब पार्वती जैसा साधक बनना, नहीं तो सूर्पणखा भी गई थी ना, वो भी रामायण में वर्णन है। खुद जाकर के राम जी को क्या बोलती है, तुम्हारे जैसा पुरुष मेरे जैसा नारी विधाता ने संयोग बनाया, हम तुम एक हैं। और जैसे राम जी ने कहा ना तू कुंवारी है ना और मैं विवाहिता हूँ, तो जोड़ी कैसे बनेगी, वो मेरा भाई कुंवारा है उधर चली जा, तुरंत बदल गई, उधर खिसक गई। भगवान ने कहा ये निष्ठा देख लो इसकी। गई लखन के पास में और लखन ने कहा ना तू मेरे पास क्यों आई है? बोले तुम्हारे भैया ने इधर कह दिया। बोले तो तू लुढ़क गई, इधर पहुंच गई, बनना क्या चाहती है? बोले मैं तो रानी बनूंगी। बोले सुंदर सुन में उनकर दासा, तू रानी का ख्वाब देख रही है और मैं हूं उनका दास। और हमारे यहाँ एक परंपरा है कि अगर पति हो दास तो पत्नी को दासी बोलते हैं, पति हो मास्टर तो पत्नी को मास्टरानी बोलते हैं, भले ही अंगूठा छाप हो। ये नहीं पता है तेरे को? मैं उनका दास हूँ और ये तेरे को दासी बोली जाएगी? बोले मैं तो रानी बनूंगी। बोले फिर उधर ही चली जा। फिर वहाँ से छोड़ के इधर आ गई। राम जी ने कहा क्या हुआ, फिर इधर क्यों आ गई? बोले ना तुम ही ठीक हो। बोले मैं क्यों ठीक हूँ? बोले मैं तो महारानी रानी बनने आई थी, वो तो कह रहा है मैं दास हूँ, दासी बोलेंगे। बोले इतनी बात है ना, जाओ 5 गांव का उनको राजा बना दूंगा, तुम रानी बोलोगी। फिर उधर से इधर आ गई। वो ऐसे ही लुढ़क रही है जैसे कोई आधार ही नहीं है। उसको राम नहीं मिले, नाकन और कटाली। ये रामायण की कहानी है।
तो ये कहानियाँ नहीं है, ये साधक का जीवन है। इधर उधर लुढ़कने वाले का तो नाक कान के कटता है, और जो पक्के रहते हैं वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। बस बात इतनी सी है भैया, साधक हमेशा पक्का रहे, ये सब परमात्मा का रूप है, इन्हीं में से तुम्हें मिल जाएंगे। लेकिन भैया जब पक्के रहोगे तब, हम लोग क्या करते हैं, पक्के नहीं रखते हैं। अब क्या चीज़, कितनी बात आ गई, रूप, नाम, ग्रंथ, संत, अब और कुछ बाकी है। अब टेम के भी पक्के रहो और नेम के भी पक्के रहो। जितना नियम ले लिया उसमें कोई गड़बड़ी नहीं करना है, और जो टाइम फिक्स कर दिया ना उसको चूकना नहीं है। तब क्या होगा, अगर तुम समय के पक्के बन जाओगे कि इतने समय मेरे को पूजा करनी है, तो तुम्हारी परिस्थितियां भी तुम्हें ध्यान रखेंगी कि इस समय नहीं जाना है, वो पूजा में होगा। नात रिश्तेदार की तो बात दूर की रही, तुम्हारे जीवन में परिस्थिति भी समय देखकर आने लग जाएगी, क्योंकि तुम समय के पक्के हो। महाभारत में जरत्कारु ऋषि की कथा मैंने पढ़ी। जरत्कारु एक ऐसे ऋषि हुए कि वो अविवाहित थे, उनके पितर बड़े दुखी थे, तो उनके पितरों ने उनको आकर कहा कि भैया तुम ब्याह कर लो, नहीं तो मेरा उद्धार नहीं होगा। अब पितर लोग कह दिया, जरत्कारु के मन में ब्याह की थी नहीं, अब बड़े लोग कह दिए तो ना करने का विधान नहीं है, बड़ों को ना कैसे करें। तो उन्होंने कुछ शर्त रख दिया कि हे पूर्वजों, मैं साधु हूँ, मेरे को कोई भिक्षा में कन्या दे दे और वो कन्या भी मेरे ही नाम की हो तो मैं ब्याह कर लूँगा। क्या शर्त लगाया, एक तो कन्या भी मेरे ही नाम की हो और वो भी कोई भिक्षा में दे दे तो कर लूँगा। अब पूर्वजों ने कहा ठीक है, आप भिक्षा मांगो, आपको मिल जाएगी। अब जरत्कारु ऋषि कितना कठिन शर्त लगाया, एक तो हमारे नाम की कन्या हो और वो भी भिक्षा में, रोटी मिलती है, कन्या थोड़ी ही मिलती है भाई। अब जब हाँ कर दिया पूर्वजों ने, तो वो बस्ती में जाकर भिक्षा नहीं मांगते कन्या की, घनघोर जंगल में जाकर धीरे धीरे क्या बोल रहे हैं, हे लोगों मेरी बात सुनो, मेरे पूर्वज मेरा ब्याह चाहते हैं, तो मैं कन्या भिक्षा में मांग रहा हूँ, लेकिन वो मेरे ही नाम की हो। अब जंगल में कौन सुनने वाला है। जब वो ऐसी भिक्षा मांग रहे थे तो देवर्षि नारद धृतराष्ट्र नामक नाग के पास में पहुँचे, और उनकी बहन का नाम था जरत्कारु, नाग कन्या थी। बोले तुम अपनी ब्याह को, बहन को ले जाओ, वो ऋषि को दे दो, उसका ब्याह करना है। बोले मेरा क्या स्वार्थ सधेगा। बोले इसी का पुत्र एक दिन तुम्हारे कुल की रक्षा करेगा। जिस समय जन्मेजय सर्पों की यज्ञ करेंगे ना नष्ट करने के लिए, तो इसी का बालक तुम्हारे पूरी जाति की रक्षा करेगा। तुम अपनी वंश रक्षा चाहते हो तो ऋषि को जाकर कन्या दे दो। अब वो नाग देवता बहन को लेकर जंगल में प्रकट हो गए, लो महाराज मैं भिक्षा में तुम्हारे ही नाम की अपनी बहन दे रहा हूँ, ब्याह कर लो। वो हक्के बक्के रह गए, इसका मतलब ब्याह होना ही है क्या। अब वो धृतराष्ट्र उसके भाई से फिर वचन देते हैं, क्या बोलते हैं, ब्याह तो मैं तब करूँगा जब तुम मेरे को वचन दो तेरी बहन के सामने। बोले क्या, किसी दिन तुम्हारी बहन मेरे मन के विपरीत कोई काम करेगी, उसी दिन छोड़ दूंगा इसको, क्योंकि ब्याह में तो रुचि तो थी नहीं उनकी। अब होना होता है ना, तो चाहे जितने शर्त लगा दो हो ही जाता है, और नहीं होना है तो चाहे जितने तुम करो कुछ नहीं होना है। अब धृतराष्ट्र ने अपनी बहन जरत्कारु की तरफ देखा, उन्होंने सिर नीचे करके सहमति दे दी, मैं तैयार हूँ। उनका ब्याह हो गया। अब समय की बात सुनना, जरत्कारु ऋषि रोज टाइम पर संध्या करते थे, सूर्य भगवान को अर्घ्य देते थे। एक दिन क्या हुआ कि पत्नी की गोदी में सिर रख करके और वो विश्राम कर रहे थे, उनको आ गई नींद। अब नींद में तो समय का पता लगता नहीं है। इधर सूर्य भगवान अस्ताचल की तरफ जाने वाले हो गए। अब पत्नी डरी कि अगर मैं इनको सोने देती हूँ तो इनका धर्म लोप हो जाएगा, और अगर मैं नींद में जगा दूंगी तो इनके मन के विपरीत कार्य होगा, मेरा त्याग हो जाएगा। अब मैं क्या करूं। तो जरत्कारु जो पत्नी है उसने निर्णय किया कि नहीं, पत्नी वही है जो पुरुष को पतन से बचाती हो। मैं अपना स्वार्थ नहीं, मेरा त्याग देंगे तो मैं अकेले जी लूँगी, लेकिन इनका धर्म लोप नहीं होने दूंगी।
इसको सोच करके और उन्होंने ऋषि को उठा दिया। और ऋषि जैसे उठे और जो गुस्से में, तुमने मेरी नींद में कैसे जगा दी मेरे को। बेचारी कांपती हुई बोली, सूर्य अस्ताचल की तरफ जा रहे थे, आपके संध्या का लोप हो जाता। ऋषि दोबारा क्रोधित हो गए, इतने सालों से तुम मेरे साथ रहती हो और तुम मेरे सामर्थ्य को नहीं जानती हो। मैं कभी भी समय को चूका नहीं हूं, मैं कभी भी अपने समय को नहीं चूका हूं। और आज जब तक मैं अर्घ नहीं दे देता तब तक सूर्य के भी सामर्थ्य नहीं है कि वो अस्ताचल को चले जाते, क्योंकि मैं कभी समय चूका ही नहीं हूं। ऐसे कैसे वो चले जाते। तुमने मेरा अपमान किया, मैं तुम्हें त्याग दूंगा। त्याग दिया। मतलब ये ताकत होती थी समय का कि अगर मैं कभी नहीं चूका हूं तो आज सूर्य भी नहीं जा सकते हैं हमारे आगे से। और आप खुद ही देखो, आपके घर में भी कोई समय का पक्का हो तो क्या तुम बोलो ना उनको अवहेलना कर सकते हो क्या? ऐसे पक्के बनो, पक्के। जैसे कल मैं जयमल जी वाली बात बताया था। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जैसे थोड़ा सा कोई काम आएगा उसको ही सरका देंगे, पूजा बाद में करेंगे। जब तुम ही उसकी आदर नहीं करते हो तो तुम्हारे जीवन में उसका कैसे प्रभाव होगा बताओ। भाई कोई भी देखो तो नेम टेम इनका भी ध्यान रखो। आसन अपना रखो और एक ही रखो। माला एक रखो, उसको बार बार बदलो मत। ये सब में ऊर्जा प्रवाहित होती है। वो भले ही पुरानी हो जाए, वो भले ही पुराना हो जाए, लेकिन बदलो मत। अपनी माला किसी को मत दो, अपना आसन किसी को मत दो। ये सब एक निष्ठ हो। इससे क्या होगा, तुम्हारे अंदर एक अपूर्व ऊर्जा होगी और वही ऊर्जा तुम्हें इन आसुरी शक्ति के विजय में काम आती है। ध्यान आया कि नहीं? अब आप आगे बढ़ोगे। बार बार ये चीज़ें बदलने की नहीं होती हैं। तो साधक को सबसे ज़्यादा सावधान रहना है कि अपने को बदलना नहीं है भाई। लेकिन अभी हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए कई सालों से पूजा पाठ करते करते और अभी हम कुछ लक्ष्य हासिल नहीं कर पाए। आप एक में लगो, फिर देखो आपको कैसा होता है। तो एक ही साधे सब सद है और सब साधे सब जाए। व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। व्यवस्थित बुद्धि वाले जैसा व्यक्ति और कोई नहीं होता है। आप घर में भी देखो, जो व्यक्ति निश्चय के पक्का होते हैं, पूरा परिवार उनको समझता है कि ये जो बोल दिया सो बोल दिया, अब बार बार इनके सामने मत जाओ, ये टस से मस होने वाले नहीं है। इनकी तो होती है घर में आदर। और जो रोज ही बदलते रहते हैं उनका क्या होता होगा? उनकी ये दुर्दशा हो जाती है कि वो अपने दिमाग, अपनी नज़र में भी गिर जाते हैं। वो बेचारे कैसे गिर जाते हैं वो भी ध्यान से सुने। मन में आया था कि सुबह 5 बजे आएंगे, और जैसे 4:15 4:30 बजा, वो फिर सोचने लगे आज नहीं जाऊं तो। खुद ही, अभी किसी ने मना नहीं किया, कोई बाधा नहीं है। जो व्यक्ति अपने ही लक्ष्य को तोड़ देता है, जो व्यक्ति अपने ही बात का आदर नहीं करता है, उसके बात का आदर कौन करेगा आप बताओ। और धीरे 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 वो व्यक्ति इतने कमज़ोर होते हैं कि उनको अविश्वास अपने पर हो जाता है। महाराज जी मैं कोई काम नहीं कर सकता, मैं कोई नियम नहीं ले सकता। चाय छोड़ा, 2 दिन के बाद फिर पी ली। उनको बोले हम ये नहीं पिएंगे, 2 दिन के बाद फिर। ऐसे व्यक्ति पराधीन जीवन जीते हैं, उनका जीवन स्वाभिमानी नहीं होता है। आप बार बार बदलो मत, जो कह दो कह दिया, ये पक्का रखो, पक्का। ध्यान आया कि नहीं? अब पागल और समझदार में क्या अंतर होता है बताओ? समझदार उनको कहते हैं कि जो एक बार डन तो पक्का, ये तो समझदार। अब पागल क्या करते हैं? मैंने देखा है, ऐसे व्यक्ति भी देखा। घर में कोई काम नहीं था, चुपचाप बैठे हुए तो एकाएक दिमाग में बात आई, बैठे बैठे क्या करेंगे, चलो सिवनी चलते हैं, थोड़ी सी सब्जी ले आते हैं। अभी किसी ने कहा नहीं था, ये खुद के उपजी है। उठाया थैला और यहाँ से निकले, और जब सिवनी पहुँचने ही वाले थे तब तक मन में फिर आया, अच्छा खासा घर में बैठा हुआ था, सब्जी के बिना तो काम चल ही जाता। वापस हो गए वहीं से। और जब घर के पास आए ना तो फिर दिमाग चला, अभी घरवाली पूछेगी गए कहाँ थे, तो क्या बोलूँगा, ले ही आता हूँ। फिर वापस सिवनी हो गए। ध्यान दे रहे ना? और फिर जब सिवनी पहुँचे ना तो फिर दिमाग में आया, मैं घरवाली से कोई डरता थोड़े हूँ, क्या कर लेगी मेरी। फिर वापस हो गए वो। अभी कुछ हुआ नहीं है और ये गोता खा रहे हैं बेचारे। अब इनको क्या कहते होंगे आप बताना थोड़ा।
इनको समझदार बोलते होंगे क्या? और कई हैं ऐसे व्यक्ति, मैं जानता हूँ, वो कभी निर्णय नहीं कर पाते और उनको कोई आकर कह देता है चुपचाप जाओ, लेके ही आना है, अब उनके कुछ नहीं उठेगा, अब चले जाएंगे, ठीक है। ऐसे होते हैं व्यक्ति, तो इनका कोई डोल नहीं होता है, इनको ही पागल बोलते हैं, ठीक है। पागल क्या होता है? उठा था स्नान करने के लिए, तब तक कोई मिल गया, बातों में लग गए। अब बात करते करते तब तक उनको याद आया, बोले भैया बैठे बैठे क्या करो, इधर आ जाओ। तब तक किसी ने कहा टाइम हो गया, खा लो। अब वो किधर भी नहीं है, तब कहते हैं ये पागल है महाराज, इनका ध्यान मत देना, इनके कोई बेत बात का पता नहीं। पागल वही है जो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचने से पहले डिग जाता है। तो आप सबसे मेरा निवेदन है, जीवन में बार बार निश्चय मत करो, जो कर लो ना और सही है उसको अपने आप मत तोड़ो। या तो बढ़िया मस्त रहो ना, सोचो ही मत, मस्त रहो ना, जो आएगा उसको कर लो। और अगर सोच लिया है और उसमें 4 बात सही हो, जो आप कर सकते हो, आपका मन नहीं हटेगा, इससे किसी का अहित नहीं है और परिणाम अच्छा है। अगर ऐसा 4 चीज़ राइट है और तुमने हाँ भर ली है, तो फिर उसको क्यों पेंडिंग करना, झट कर दो। ये सब साधकों के गुण हैं। आप सभी से मेरा निवेदन है, आप जी के देखो, आपको कितना अच्छा लगेगा। जो नियम पकड़ोगे वो जिंदगी में निभा दोगे, और निभा दिया तो काम पूरा हो गया। और पकड़ने छोड़ने की आदत बना लोगे, जिंदगी लाचार हो जाएगा भैया, सुख नहीं पाओगे ऐसी ज़िंदगी से। छोटे छोटे बच्चे तुम्हारा आदर नहीं करेंगे फिर। और अगर आप अपने आप में पक्के हो तो छोटे बच्चे नहीं, पूरा एरिया तुम्हें जानेगा कि उस व्यक्ति का स्वभाव है, बस उसके सामने उतना ही। ऐसा बढ़िया सुंदर जीवन बनाओ, खूब बढ़िया। साधना में कभी भी समझौता नहीं चलता है, जो पक्का है। बहुत ज़्यादा फैलाव मत करो, बहुत ज़्यादा भटको मत। भगवान के ध्यान में हम हैं, हमारे ध्यान में भले ही भगवान ना हो, हम नहीं जानते भगवान कहाँ है, लेकिन वो तो जानते होंगे हम कहाँ हैं ना। हम नहीं जानते भगवान कैसे हैं, लेकिन वो जानते हैं हम कैसे हैं। उनका जानना जरूरी है। आप इस विश्वास पर टिके रहो और फिर देखो आपके इसी जीवन में कैसी विलक्षणता आती है। थोड़ा सा आप लोग कृपा करो और अपनी साधना को चूको मत, उसको तोड़ो मत। 10 दिन तो खूब कर लेंगे और 2 दिन बिल्कुल ही छोड़ देंगे, ऐसा नहीं करते हैं। जब करो तो निरंतरता लाओ। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात ते किस पर परत निशान। अच्छा, आप लोग जानते तो हैं लेकिन मानते नहीं है, बस इतनी बात है। मैं सोचा जानते ही नहीं है, जानते तो आप मेरे से ज़्यादा हो, बस थोड़ा मानते कम हो, उसको मानने लगो भाई, बहुत बढ़िया जीवन हो जाएगा। अब चलते हैं प्रभात फेरी के लिए, ठीक है।